SCERT ने NM, MSc एंड SQCE यानी कि राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा और विज्ञान पहेली प्रतियोगिता परीक्षा, ये दोनों परीक्षाओं के मॉडल आंसर रिलीज़ किए हैं। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि 10 दिसंबर 2023 को ये परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम SCERT के इस मॉडल आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसके मॉडल आंसर जारी करते हुए SCERT ने इस पर आपत्तियां मंगाई हैं, अगर यदि किसी के पास कुछ हो तो। पत्र में वो लिखते हैं कि दिनांक 10/12/2023 को आयोजित राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा एवं विज्ञान पहेली प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे NM, MSc और SQCE के नाम से आप जानते हैं, इससे संबंधित प्रश्न के आदर्श उत्तर यानी कि मॉडल आंसर रिलीज़ किए जा रहे हैं। इस पर परीक्षार्थी को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए जो समय सीमा इन्होंने बताई है वो है 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक अगर आपके पास कोई दावा आपत्ति है तो इसे आप डायरेक्टर SCERT BTI मैदान शंकर नगर रायपुर के कक्ष क्रमांक 111 आवक काउंटर में जमा करा सकते हैं। तो अगर आपने ये परीक्षा दी है या आपके किसी परिचित ने परीक्षा दी है और परीक्षा के जो उत्तर हैं उनमें और इस मॉडल आंसर में कोई किसी तरह की कोई भिन्नता आप पाते हैं, या आपको लगता है कि SCERT ने जो मॉडल आंसर रिलीज़ किया है वो त्रुटिपूर्ण है, तो आप 5 जनवरी से पहले SCERT के कार्यालय में आवक काउंटर कक्ष क्रमांक 111 में जा कर के आपत्ति जमा कर सकते हैं। अब आपत्ति आप जमा करेंगे या दावा आप जमा करेंगे तो उसका कुछ प्रारूप होगा, वो प्रारूप मैं आपको बता दूं। आवेदन में परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर एवं दावा आपत्ति के पक्ष में प्रमाण सहित दावा आपत्ति ही मान्य की जाएगी। तो कहने का मतलब आपको पूरा डिटेल अपना देना होगा, साथ में जो आप दावा कर रहे हैं उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ भी जमा करना पड़ेगा। डाक द्वारा भेजी गई दावा आपत्तियां परिषद को समय सीमा में प्राप्त न होने या विलंब की स्थिति में प्राप्त होने पर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। ये कहने का अर्थ यह है कि अगर आप डाक से भेज रहे हैं तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि वो 5 तारीख से पहले पहले कार्यालय SCERT पहुंच जाएगा। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप अपनी दावा या आपत्ति ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के या तो फिजिकली आप खुद प्रेजेंट होकर के सबमिट करें या फिर आप डाक से भेजिए कुछ इस तरह से कि 5 तारीख से पहले पहले वो कार्यालय में पहुंच जाए। तो ये तो हो गई बात किस तरह से आप भेजेंगे और दावा आपत्ति आपको कैसे करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने इसके मॉडल आंसर को नहीं देखा है तो मैं आपको वो मॉडल आंसर दिखा दूं। ये इनके मॉडल आंसर हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लें। सबसे पहले राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे NM MSE कहा जाता है, उसका मॉडल आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेपर 1 का है। ये इस तरह से आपको पूरे 90 प्रश्नों के उत्तर दिख रहे होंगे। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज कर लें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं इस पूरे PDF का यानी कि मॉडल आंसर के साथ इस पूरे नोटिफिकेशन का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू अपलोड कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को क्लिक करके इस PDF तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये पेपर 2 का है। पेपर 2 में कुल मिला के 90 प्रश्न थे। उनका ये विकल्प है, सही विकल्प जो चुने जाने थे वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद मैं बात करूँ विज्ञान पहेली का, तो विज्ञान पहेली के ये आदर्श उत्तर हैं। तो आप चाहे तो स्क्रॉल कर सकते हैं, इसे पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, अन्यथा आपके लिए मैंने दूसरा विकल्प बता ही दिया है। तो ये कुल मिलाकर के आपके सूचनार्थ मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि आप मॉडल आंसर भी देख सकें और उसमें दावा आपत्ति किस तरह से करना है इसको भी समझ सकें।
उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।